नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको गंगाजल से भरे एक घड़े की बहुत ही सुंदर कथा सुना रहा हूँ। एक समय की बात है कि संतों की एक सभा चल रही थी। किसी ने एक दिन एक घड़े में गंगाजल भरकर वहां रखवा दिया ताकि संत जनों को जब भी प्यास लगे तो गंगाजल पी सकें। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगाजल से भरे उस घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, आहा, यह घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब पोखर का नहीं बल्कि गंगाजल भरा गया, और दूसरे यह अब संतों के काम आएगा। संतों का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की ही होती है। घड़े ने उसके मन के भाव पढ़ लिए और घड़ा बोल पड़ा, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा, सिर्फ मिट्टी का ढेर था, किसी काम का नहीं था। कभी ऐसा नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुमार आया। उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा और मुझे बोरी में भरकर गधे पर लादकर अपने साथ ले गया, अपने घर ले गया। वहां ले जाकर उसने हमको रौंदा, फिर पानी डालकर गूंथा, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। बात यही नहीं रुकी, उसने बाद में आवे के आग में झोंक दिया जलने को। इतने कष्ट सहकर बाहर निकला तो गधे पर लाद कर उसने मुझे बाजार में बेचने के लिए लाया गया। वहां भी लोग मुझे ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ठीक है कि नहीं। ठोकने और पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई गई, तो भी क्या लगाई गई, बस 20 से 30 रुपए। मैं तो पल पल यही सोचता रहा कि हे ईश्वर, सारे अन्याय मेरे ही साथ करना था। रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा देते हो। मेरे साथ बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है। लेकिन ईश्वर की योजना कुछ और ही थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब मुझ में गंगाजल भरकर संतों की सभा में भेज दिया, तब मुझे आभास हुआ कि कुमार का वह फावड़ा चलाना भी उसकी ही कृपा थी। अब मुझको वह गूंथना भी उसकी भी कृपा थी। मुझे आग में जलाना भी उसकी ही मौज थी, और बाजार में लोगों के द्वारा ठोके जाना भी उसी की मौज थी। अब मालूम पड़ा कि मुझ पर यह सब हो रहा था तो उस परमात्मा की कृपा थी। दरअसल बुरी परिस्थितियां हमें इतनी विचलित कर देती हैं कि हम उस परमात्मा के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाने लगते हैं और खुद को कोसने लगते हैं। क्यों हम सब में शक्ति नहीं होती उसकी लीला समझने की? कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम खुद को कोसने के साथ परमात्मा पर भी उंगली उठाकर कहते हैं कि उसने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? क्या मैं इतना बुरा हूं और मालिक ने सारे दुख तकलीफें मुझे ही क्यों दे दिए? लेकिन सच तो यह है, मालिक उन तमाम पत्थरों की भीड़ में से तराशने के लिए एक आपको चुना। अब तराशने में तो थोड़ी तकलीफ तो झेलनी ही पड़ती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपके साथ चाहे कितनी दुख तकलीफें हों, लेकिन परमात्मा पर से भरोसा नहीं उठना चाहिए। हमें कभी भी परमात्मा को दोष नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।